यूजीसी को लेकर नए विवाद ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से फंसा दिया है और यह तूफान क्या योगी आदित्यनाथ के खुद की कुर्सी को हिलाने जा रहा है। यह बात और यह दावा हवा हवाई नहीं है, बल्कि यह अखबारों की सुर्खियां देखिए बैक टू बैक एक के बाद एक आपके सामने है। यूपी में यूजीसी ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें, हिंदू वोट बैंक बटा, 2027 चुनाव में हो सकता है नुकसान। अगली हेडलाइन देखिए, यूजीसी ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता, यूपी में भाजपा का कोर वोटर नाराज, 2027 चुनाव से पहले क्या मिलेगा समाधान। एक और हेडलाइन देखिए, सी वोटर सर्वे, यूजीसी के विवाद से बीजेपी को कितना नुकसान, सर्वे के ये आंकड़े पार्टी को हिला देंगे। यकीनन एक के बाद एक खबरें, और ये तमाम खबरें बताती है कि यूपी में बीजेपी ही जो बीजेपी के हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की रणनीति थी, यूजीसी के नए नियमों को लेकर जब विरोध हुआ उसने झटका दिया है। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, अगड़े वर्ग सब नाराज, कई पदाधिकारियों के इस्तीफे तक हो चुके हैं। बीजेपी में इस वक्त सियासी कोहराम मचा हुआ है। विरोध की तस्वीरें आ रही हैं, बैठकों की तस्वीरें आ रही हैं। बैठकों की तस्वीरें क्या, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन जो आवाजें सुनाई दे रही हैं हर जगह से कमोवेश ऐसे ही विरोध का आलम दिखाई दे रहा है। देखिए विरोध लगातार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही स्टे लगा दिया हो, मगर विवाद और विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब याद करिए हापुड़ की तस्वीरें, हाल ही में हमने आपको दिखाई थी। बीजेपी कार्यालय का घेराव तक हो जाता है और नारे क्या लगते हैं, योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। देखिए हापुड़ वाली तस्वीरें देखिए। योगी तुमसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार हाय 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 हाय, काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो, काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। यानी हिंदू वोट बैंक लामबंद करने की योगी की कोशिश। जो नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, यही नारा दिया था ना। मोदी ने नारा दिया कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जो धर्म के नाम पर वोटरों को जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, लेकिन यूजीसी के नए नियमों ने इस रणनीति को झटका दे दिया है। अब हिंदू वोट बैंक फिर से जातियों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है इस यूजीसी के नए नियम के बाद। कैसे? विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश भर से मिल रहे फीडबैक ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी। ये खबर देखिए ना, लिखा हुआ सब। यही वजह है कि प्रदेश भाजपा को अब केंद्र के निर्णय और रणनीति का इंतजार है। इस खबर में लिखा हुआ है जिससे कुछ राहत मिल सके। बकायदा हाल ही में एक सर्वे की खूब चर्चाएं हुई और वो सर्वे था सी वोटर का सर्वे, जो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए सी वोटर का ये सर्वे, याद करिए हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी। सवाल क्या था, क्या यूजीसी के नए नियम का दुरुपयोग किया जा सकता है। आंकड़े क्या है सर्वे के मुताबिक? हां, 65% लोगों ने कहा हां हो सकता है, जबकि 29% लोगों ने कहा कि ना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस सी वोटर में था वो क्या था, वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी को होगा भारी सियासी नुकसान, सवाल था ये। आगामी विधानसभा चुनाव खासकर उत्तर प्रदेश 2027 को देखते हुए यह आंकड़ा काफी अहम माना जा रहा है। इस खबर में लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। 60% लोगों का मानना है कि इन नियमों से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को चुनावी नुकसान होगा। 35% लोग मानते हैं कि नहीं, इसका राजनीतिक नुकसान कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ये खबरें बता रही हैं कि बीजेपी को नुकसान से कोई नहीं बचा पा रहा, यह नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैसे भी एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री वाला किस्सा याद करिए, उन्होंने भी तो यूजीसी के मुद्दे पर अपना इस्तीफा देकर इस मुद्दे पर नया मोर्चा खोल दिया था। यहां तक कि हापुड़ से दिल्ली तक ऐलाने जंग कर रहे हैं कौन? अलंकार अग्निहोत्री। सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अलंकार अग्निहोत्री, आपका अपना भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 फरवरी 2026 को एक सनातन स्वाभिमान यात्रा हाथरस से प्रारंभ हो रही है। यह गैलेक्सी होटल के पास शहीद स्मारक पार्क के पास जो आगरा रोड हाथरस से 7 फरवरी को 9 बजे प्रारंभ होगी। इस जो यात्रा है ये 12 फरवरी को शाम 3 बजे पीएम निवास लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली पहुंचेगी। ये जो सनातन स्वाभिमान यात्रा है, जो आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जो संकट चल रहा है, जिसमें यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में एवं जो हमारा जो देश का काला कानून है SC/ST एक्ट, इसके विरोध में है। 7 फरवरी तक इस SC/ST एक्ट कानून को वापस लें, अन्यथा जो देशव्यापी जो सनातन स्वाभिमान यात्रा है उसका प्रारंभ आगरा रोड
जो गैलेक्सी होटल है शहीद स्मारक के पास, वहाँ से प्रातः 9 बजे 7 फरवरी से प्रारंभ होगा। इस यात्रा में जो पंकज धवरिया हैं, जो राष्ट्रीय श्रवण परिषद के हैं, उनके साथ मैं स्वयं उपस्थित रहूँगा और आपसे आह्वान है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर पूरी यात्रा को सफल बनाएं और इसको पूरे देश में इसका प्रचार एवं प्रसारण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब याद कीजिए, लोकसभा चुनाव को याद करिए 2024 के उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। समाजवादी पार्टी के जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यानी जो ये कॉम्बिनेशन तैयार किया गया था, जिसका नाम दिया गया था, नारा दिया गया था पीडीए, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की पिच पर चुनाव लड़ा। बीजेपी एनडीए के सांसदों की संख्या जो 66 थी वो घटकर पहुंच गई 36, यानी महज 36 सांसद जीत पाए। और वहीं समाजवादी पार्टी ने इतिहास रच दिया, 37 अकेले दम पर। कांग्रेस 6 यानी 43 सांसद यूपी से अकेले चुनकर आए इंडिया गठबंधन के। और अब बीजेपी ने जब निचोड़ निकाला आरएसएस के धर्म के कार्ड के आगे, सपा का जाति वाला दाव ज्यादा असर दिखाई दिया। और ऐसे में यूजीसी ने एक बार फिर से योगी के धर्म वाले कार्ड को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, इसी यूजीसी की वजह से, नए नियम की वजह से। तभी तो सड़कों तक पर विरोध हो रहा है, और यह विरोध हवा में नहीं हो रहा है। याद कीजिए, एक खबर हमने आपको और भी दिखाई थी कि भाजपा के गठन से लेकर अब तक इतिहास में यह पहला मौका है जब कार्यकर्ता और पदाधिकारी किसी फैसले को लेकर इस्तीफा दे रहे हैं। धड़ाधड़ इस्तीफे हुए, वो हमने खबर आपको दिखाई भी थी। इतना ही नहीं, पार्टी के अपने नेता झंडे तक अपने घरों से उखाड़ रहे थे। तस्वीरें खूब वायरल हुई। एक घटना याद करिए, जातियों के बीच दूरी कैसे बढ़ रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बुधवार की यह तस्वीर है। देखिए बुधवार को क्या हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में यूजीसी के नए नियमों को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए, छात्रों के ही मारपीट करने लगे। ये तस्वीरें वहीं की है, देखिए आप। यानी ये तस्वीरें एक एक घटना बता रही है कि मामला भारतीय जनता पार्टी के खुद के हाथ से निकलता जा रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि केंद्र सरकार ने इसे लागू करने से पहले स्टेक होल्डर से बात क्यों नहीं की, सहमति लेने की कोशिश क्यों नहीं की, उन्हें बताने की कोशिश क्यों नहीं की कि यह नियम लागू करना क्यों जरूरी है। अगर आप कह रहे हैं नियमों को लागू करना जरूरी है, तो आपने बातचीत क्यों नहीं की। नियमों पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, लेकिन इससे अब दलित, पिछड़े और अगड़ा वर्ग भाजपा के खिलाफ क्या खुद ही खड़ा हो गया है। अब बीजेपी के घर के भीतर किस तरह से कोहरा मचा है, दो उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। बीजेपी के लिए अब यह बात कौन कह रहा है, आरएसएस। देखिए आरएसएस क्या कह रहा है, आपके सामने एक खबर में क्या लिखा है, संघ की ओर से शताब्दी वर्ष में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जगह जगह हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में यूजीसी के नए नियमों से संघ की भी चिंता बढ़ी है। खबर में लिखा है संघ की चिंता बढ़ी है। संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि बिखराव का असर गांव तक दिखाई दे रहा है। दोनों ही वर्गों के लोगों में इससे नाराजगी है। अगर यह बिखराव जारी रहा तो इसका असर संघ के कार्यक्रमों पर भी पड़ेगा। यह खबर में लिखा हुआ है। यानी संघ भी परेशान है, आरएसएस भी परेशान है। अब एक तस्वीर दिखाता हूं, दूसरा उदाहरण। यूजीसी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के दखल और देश भर में विरोध देखते हुए बुधवार को एक तस्वीर आती है, और तस्वीर क्या है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। और यह तस्वीर बताती है कि बीजेपी खुद बेचैन दिखाई दे रही है। दिल्ली में रायपुर से सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। दिल्ली में उनके आवास पर एक बैठक होती है। यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने वाले बीजेपी के 2 केंद्रीय मंत्री और करीब 15 सांसदों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। तस्वीरें आपके सामने देखिए, युवा खेल कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया, इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री खुद धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के जो वरिष्ठ सांसद हैं रविशंकर प्रसाद आपको दिखाई दे रहे होंगे, और बांसुरी स्वराज जो कि दिल्ली से सांसद हैं, दर्शन चौधरी राज्यसभा से बीजेपी के जो सांसद हैं, डॉक्टर भीम सिंह, वो भी यहां पर मौजूद है। तो क्या यूजीसी से हिंदू वोट बैंक में बंटवारा हो चुका है? ये खबरें ये बता रही हैं जिससे बीजेपी परेशान है। बीजेपी का नारा था ना 100 में से 60 हमारा, बाकी में बंटवारा, उस बंटवारे में भी हमारा। ये यूजीसी के वोट बैंक ने जो है खुद बीजेपी को हिला दिया है। ये खबरें ये बताती हैं, ये तमाम खबरें बता रही हैं एक के बाद एक। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में यूजीसी का जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को झेलना पड़ेगा तो वो खुद योगी आदित्यनाथ है?
उनकी कुर्सी पर 2027 में यूजीसी का यह घाव बहुत जबरदस्त चोट पहुंचा सकता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।